हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज की क्लास हमारी जीएस सीरीज चल रही है। जीएस सीरीज में हम क्वेश्चन संख्या 204 तक पहुंचे थे। जो हमारा लक्ष्य है 1000 क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके बीच में। तो उस सीरीज में 205 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। जो हमारा क्वेश्चन है, पहला है, क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन है कि क्या है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है मित्रों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई था मित्रों? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा संबंधित बात कही गई है मित्रों। जैसा कि हम सभी लोग ने पॉलिटी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से अनुसूची से रिलेटेड जितनी भी अनुसूचियां हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझ चुके हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें 22 भाषाएं, कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है मित्रों। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? जैसे हमारे भारत की मुद्रा की बात की जाए, तो भारत का मुद्रा अगर क्या है, हमारा रुपया है। ठीक है साथियों। अगर उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भारत की अगर मुद्रा है तो चीन जो है, चाइना है, उस कंट्री का मुद्रा का नाम क्या है? वहां रुपया नहीं, वहां की मुद्रा का नाम है युआन। क्या है साथियों? युआन मुद्रा है। कहां का है युआन? युआन मुद्रा जो है वह चीन की मुद्रा है। कहां का साथियों? चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? जो रेड क्रॉस हम देख रहे हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक की बात कही जाए तो रेड क्रॉस जो है वो उसके संस्थापक हेनरी डुनांट। कौन है? हेनरी डुनांट हेनरी डुनांट साहब जी हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, यदि किसी भी मानव शरीर में क्या है, यदि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है साथियों, तो उनको कौन सी बीमारी होती है, उनको कौन सा रोग होता है मित्रों? तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे जीव जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको एनीमिया की बीमारी पकड़ लेती है। क्या पकड़ती है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है साथियों। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं साथियों? भारत की कोकिला कही जाती हैं। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला श्री सरोजनी नायडू जी को। किसको? सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी साथियों? कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को किसने बनवाने की शुरुआत की थी साथियों? तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो है उन्होंने क्या बनाया मित्रों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों? जो बनारस का बीएचयू है ना, क्या साथियों? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक कौन है साथियों? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां से मोदी जी क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं साथियों। आपके प्रधानमंत्री जी बीएचयू जो बनारस शहर है, बनारस शहर में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उस संस्था के संस्थापक का नाम पूछ रहे हैं। किसने बीएचयू की स्थापना की थी साथियों? मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मित्रों? ये भी पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अर्थशास्त्र के लेखक एकमात्र हैं जो चाणक्य हैं या कौटिल्य कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं कौटिल्य साहब या चाणक्य हैं। चाणक्य या तो कौटिल्य कहा जाता है प्यार से। उन्होंने क्या किया? उन्हें वही अर्थशास्त्र के लेखक हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या है? विवेकानंद स्मारक
कहां पर स्थित है मित्रों? विवेकानंद स्मारक कहां पे स्थित है? विवेकानंद स्मारक हमारा कन्याकुमारी में स्थित, कहां पे साथियों? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस पड़ता है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है साथियों। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं मित्रों? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। और उस दक्षेस का जो मुख्यालय काठमांडू में है, दूसरा में कह रहा है दक्षेस के अंतर्गत एक संस्था है, उस दक्षेस के अंतर्गत कितने कंट्री आते हैं, कितने देश आते हैं मित्रों? तो दक्षेस के अंतर्गत 8 देशों की सदस्यता है। उसमें भारत है, दूसरा नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दक्षेस सदस्यों की संख्या कितनी है? दक्षेस देशों की सदस्यों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। और दक्षेस जो है उसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? दक्षेस का जो संस्था है उसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। कहां पे? काठमांडू में है मित्रों। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? जो भारत है उसका जो समुद्री तट रेखा है, समुद्र तट से जो कांटेक्ट है, उस तट रेखा की लंबाई कितना है मित्रों? टोटल वो लंबाई 7516 किलोमीटर। कितना है? भारत के तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। कितना है मित्रों? 7516 किलोमीटर है। क्या है? 7516 किलोमीटर किसका है? मीटर जो है वो भारत की तट रेखा की लंबाई है। किसका? भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक व माइका का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह किस देश में होता है मित्रों? अभ्रक कह लो या जो हम माइका देखते हैं मित्रों, ये अभ्रक व माइका का जो उत्पादन किया जाता है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। पूरे विश्व में माइका का माइका या अभ्रक का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो सबसे अधिक किस देश में होता है साथियों? तो अभ्रक का जो है सबसे अत्यधिक उत्पादन जो होता है विश्व में, भारत में होता है मित्रों। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। किसका साथियों? अभ्रक का उत्पादन होता है। ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाई मित्रों? ग्रांट ट्रंक रोड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी को जीटी रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जीटी रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड। जीटी रोड का स्थापना किसने कराया मित्रों? जीटी रोड मतलब जीटी रोड को ही ग्रांड ट्रंक रोड कह रहे हैं। इस जीटी रोड की जो स्थापना कराया था, जीटी रोड को किसने बनवाया था साथियों? कई बार पेपर में देखने को मिलता है। तो जीटी रोड की जो स्थापना कराया था साथियों, वो थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी महोदय जो थे, शेरशाह सूरी साहब ने जीटी ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना कराया था मित्रों। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? यदि किसी के शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तो विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी बेरी नामक रोग होता है। बी से विटामिन बी कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन बी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी से नहीं, विटामिन बी की कमी से रोग होता है, उसका नाम है बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है साथियों। ऐसे कह रहे हैं विटामिन बी के बाद विटामिन सी की कमी हो जाए तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है मित्रों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। कौन सा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है मित्रों? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
जैसा हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, कह रहे दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है मित्रों। हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर देखते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दूध जो है, दूध में सभी लगभग पोषक तत्व पाए जाते हैं। मित्रों यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में मतलब मिल्क में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। साथियों हम यही सुनते हैं ना, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अम्लता खट्टापन रहता है क्या दूध में? नहीं रहता है ना मित्रों। क्योंकि विटामिन सी क्या है, अम्ली होगा, खट्टा होगा, जो क्योंकि नींबू में सबसे अधिक है ना, संतरे में है। ठीक, तो विटामिन सी जो है दूध में पाया जाता है क्या? दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है मित्रों। अगला कह रहे हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है साथियों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है मित्रों। ऐसे ही विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी हो जाए अगर शरीर में, तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, उसका नाम रिकेट्स है। क्या है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी होने से। यदि आपके सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा? विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है मित्रों। अगला कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। कभी कभी क्या होता है, हम सबको या किसी को अगर हल्का सा चोट आ जाती है, ब्लड फ्लो होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं वो ब्लड जम जाता है और रुक जाता है बहना, फ्लो होना साथियों। तो ये बताओ ऐसी कौन सी विटामिन होती है शरीर में जिसकी कमी हो जाए और वो क्या है, वो ब्लड बंद, थक्का न जमे, जाम न हो, है ना, वो फ्लो करना ना रुके। अगर आपके शरीर में विटामिन के कम हो जाए, विटामिन के की कमी से जो है ब्लड का कभी थक्का नहीं बनता है मित्रों। ब्लड का थक्का मतलब जमना, ठीक है, ब्लड नहीं जमेगा, थक्का नहीं बनेगा। कौन सी विटामिन की कमी है? इसका मतलब विटामिन के की कमी है मित्रों। किसका है? विटामिन के की कमी से साथियों। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों। कौन सा कमी पूछ रहे हैं? विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई की कमी हो जाए तो विटामिन ई की कमी से व्यक्ति विशेष या व्यक्ति को या सारे कोई भी हो जीव, उसमें क्या है कि विटामिन ई की कमी होने से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन ई की कमी होने से बांझपन का रोग होता है। ठीक है, बांझपन का रोग होता है मित्रों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है मित्रों? यदि विटामिन सी की बात की जाए, विटामिन सी की जो साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है मित्रों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है साथियों। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसका नाम है मित्रों? एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन सी का नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है? वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है ए और ई। विटामिन ए और विटामिन ई ऐसे विटामिन हैं जो वसा में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, वसा में पूरी तरह से घुल जाते हैं मित्रों। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक जो हम सब सेवन करते हैं, साधारण नमक का हम तो टाटा साल्ट और सब क्या क्या यूज करते हैं। साथियों कह रहे हैं कि जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या है मित्रों? सोडियम क्लोराइड। क्या है? साधारण नमक का नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है मित्रों? सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हंसाने वाली गैस है,
किस गैस की अधिकता से हंसने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है मित्रों? हंसाने वाली या हंसने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस का नाम पूछा जाए, रासायनिक नाम क्या है? हंसने व हंसाने वाली जो रासायनिक गैस है मित्रों, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अगला है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल जो है, पीतल धातु किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल धातु किसको किसको, जो हम पीतल धातु देखते हैं, मेटल देख रहे हैं, जो पीतल धातु है, मेटल है मित्रों, वह पीतल धातु कौन कौन से धातुओं को मिला करके बनती है मित्रों? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिला देने से, तांबा और जस्ता को मिलाने से जो तीसरा धातु प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम है पीतल। क्या नाम है? पीतल। पीतल किसका नाम है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मित्रों, तांबा और जस्ता को मिला देने से जो तीसरी धातु का निर्माण होता है, जो तीसरी धातु बनती है, उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम पीतल है। क्या है? पीतल। पीतल का निर्माण कैसे होता है, किन धातुओं के मिलाने से होता है? तांबा और जस्ता को जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो हमें तीसरी धातु का निर्माण होता है, उसका नाम पीतल है। क्या है? पीतल है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्या कह रहे हैं? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। क्या है? जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हम पीछे देख के आ रहे हैं। अगला कह रहे हैं जो विटामिन डी है, उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। ऐसे ही आपका कह रहे हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वह किस धातु का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है धातु, वह विटामिन डी। कौन सी धातु है? विटामिन डी जो है, उसका रासायनिक नाम क्या है मित्रों? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ओके। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है मित्रों? जो नेत्र दान करते हैं लोग, जो नेत्र का दान करते हैं, दूसरे को अपना नेत्र दान करते हैं मित्रों, हाँ, तो उसमें नेत्र में जो आंख का कौन सा पार्ट होता है जो दान किया जाता है, जो दूसरे के आंख में शिफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है मित्रों, वो आंख का एक पार्ट है कार्निया। जो ब्लैक कलर हम देख रहे हैं आंखों में दिखाई देता है, ब्लैक भूरा सबके अलग अलग होता है, तो मतलब वो ब्लैक वाला पार्ट है जिसे हम कार्निया कहते हैं। क्या ट्रांसफर होता है मित्रों? ब्लैक पार्ट जो है वो कहते हैं कार्निया। नेत्रदान में क्या दान करता है आदमी? नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र का, नेत्र का जो कार्निया होता है नेत्रदान में, वही दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है मित्रों? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में। कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है मित्रों? जो कोबाल्ट है वह विटामिन B12। B12, विटामिन B12 में क्या मिलता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है मित्रों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका, जो कोशिका है, सेल है, उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गलत लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मित्रों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है?
जो लाल रक्त कणिका हैं, रेड ब्लड सेल हैं मित्रों, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है मित्रों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर, बीपी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो हम देखते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं मित्रों, देखा होगा आपने हॉस्पिटल में या अब तो सब जगह अवेलेबल है। जो ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है, जो नापने का मशीन होती है, बीपी नापना, ब्लड प्रेशर नापना, उस मशीन का नाम क्या है मित्रों? स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर है जो क्या बताती है? स्फिग्मो मैनोमीटर की सहायता से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। साथियों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, साथियों, जो कंप्यूटर होता है उसकी दो मेमोरी होती है, एक रोम होता है, एक रैम होता है। रोम और रैम होते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, जो हमेशा चीजों को डाटा सजोक रखती है, जो हमेशा कह लो परमानेंट हो मेमोरी, उसे क्या कहा जाएगा? रैम है या रोम है? साथियों, तो जो रोम होती है, रैंडम रीड ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, बल्कि क्या है मित्रों? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि जो रोम होता है वह हमारा कंप्यूटर का परमानेंट, कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी होती है, जो कभी चीजों को बोलती नहीं, जो डिलीट नहीं करती। ठीक है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी की अगर बात की जाए, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है उसका नाम क्या है? रोम है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, उसका नाम है रोम मित्रों। ठीक है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वह कौन सा अधिवेशन था? वो कहां का अधिवेशन था मित्रों? जब कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजन हो गया। साथियों, वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? जब क्या हुआ? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था मित्रों जो दो दलों में विभाजित हो गया? कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया, वह अधिवेशन था सूरत का अधिवेशन। कहां का? सूरत का अधिवेशन था। कौन से सन में मित्रों? 1907। सन 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ। कहां पे मित्रों? सूरत में। सूरत स्थान है, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सन 1907 में। और जो कांग्रेस के दल थे वो दलों का दो दलों में विभाजन हो गया। क्या हुआ? दो दलों में विभाजन हो गया मित्रों। किसका? कांग्रेस का मित्रों। दो अलग अलग दलों में विभाजन हो गया। उन दो अलग अलग विभाजन में जो हुआ, एक तो उदारवादी हो गया, दूसरा उग्रवादी। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो दो दल में हो गया, एक उदारवादी टाइप का, दूसरा जो है उग्रवादी टाइप का। वो कौन सा अधिवेशन था? वो सूरत का अधिवेशन था। कौन सा सन था मित्रों? वो सत्र था 1907। 1907 में, 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो जाती है। उस दल का नाम क्या है? एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। ठीक है मित्रों, अगला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? कहां का? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाने वाला राजा प्रथम चोल था। राजा प्रथम चोल।
राज राजा प्रथम चोल जो थे उन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। यह बृहदेश्वर का मंदिर जो है साथियों, ये कहाँ पे पड़ेगा? ये बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में पड़ता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? ये अमरकोट या उमरकोट, क्या है मित्रों? उमरकोट। क्या है? उमरकोट। जो अकबर का जन्म हुआ था, एक ऐसा मुगल शासक था। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित मुगल शासक की बात करें तो भी कौन था? अकबर था मित्रों। अकबर कोट के कहाँ पे इसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म जो है हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ये अमरकोट जो है उमरकोट है। क्या है मित्रों? अमरकोट नहीं बल्कि उमरकोट कह लो। ये पड़ता कहाँ है साथियों? अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उमरकोट जो स्थान है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर अकबर का जन्म हुआ था। उमरकोट नामक स्थान में, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे मित्रों? अमरकोट या उमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था मित्रों? सन 2014 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ, वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप खेला गया था। 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया? वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप जो खेला गया था वह ब्राजील में खेला गया था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था मित्रों? वर्ष 2018 का 14 का जो विश्व कप खेला गया वह ब्राजील में खेला गया। 18 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होना था? वह रूस में होना था। 2018 का रूस में और 2014 का ब्राजील में विश्व कप खेला गया फुटबॉल का मित्रों। अगला है 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो नाम में जगह है, ग्लासगो एक जगह है, ग्लासगो नाम की। जो कॉमनवेल्थ है वह कॉमनवेल्थ 2014 में कहाँ खेला गया? कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था मित्रों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है। कॉमनवेल्थ नामक का गेम वहां पे खेला गया। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में मित्रों। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कब का? वर्ष 2015 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ वह कहाँ आयोजित हुआ मित्रों? यह कहाँ पर हुआ था? यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सन 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ साथियों? जो 2015 का क्रिकेट विश्व कप खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जो संसद की दोनों सदन है उसकी जो बैठक की अध्यक्षता करता है, उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों को बैठक कर सकता है या बैठक करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है साथियों? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे मित्रों? गणेश मावलंकर जी जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 हट गया साथियों, हटा दिया गया है इस समय, लेकिन जब विशेष दर्जे में रखा गया था उस समय का पुराना क्वेश्चन है साथियों। कौन से अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? वह अनुच्छेद है 370। लागू है क्या? 370 हट गया। विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को साथियों, वह अनुच्छेद था 370, जिसके तहत क्या मिला था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करता है मित्रों?
कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। मित्रों, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा महाद्वीप है? जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम बताओ। उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है साथियों? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछा जा रहा है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है मित्रों, उसका नाम है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है मित्रों। अगला है, हैदराबाद किस नदी पे बसा है मित्रों? किस नदी पर बसा है? जो हैदराबाद है, हैदराबाद शहर है। कौन सा शहर? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे या किस नदी पर बसा है मित्रों? हैदराबाद जो है मूसी नदी, कौन सी नदी है? मूसी नदी के किनारे या मूसी नदी पर बसा है। कौन सा शहर बसा है मूसी नदी पर? हैदराबाद। हैदराबाद शहर कहाँ बसा है मित्रों? हैदराबाद शहर मूसी नदी पर बसा हुआ है। कहाँ पे? मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है मित्रों? अभ्रक। अभ्रक का उत्पादक कौन है? विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश का नाम पूछे तो भारत है। कौन है? अभ्रक व माइका का जो सर्वाधिक उत्पादक है देश, उस देश का नाम है भारत या इंडिया। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं जो चांदी हम देखते हैं, चांदी का सबसे अधिक उत्पादक वह कौन सा देश है? जो चांदी को सबसे अधिक उत्पादक करता है मित्रों, वह देश का नाम है मैक्सिको। कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है मित्रों? वह है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको क्या करता है? चांदी सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित करता है मित्रों। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेरी गुड। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा, सबसे बड़ा कह देता तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है उसका नाम क्या है मित्रों? तो वह है रसिया, रूस। क्या है? रसिया या रूस है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा क्या है। लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे छोटे देश का नाम पूछ रहा है, बड़े नहीं पूछ रहा है। वेटिकन सिटी कौन सा देश है? वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। जनसंख्या के मामले में नहीं मित्रों, जनसंख्या नहीं, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा जो है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऐसे ही यदि भारत में कहे सबसे बड़ा राज्य का नाम बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का नाम बात किया जाए तो राजस्थान। वहां पे रूस है देश में और राज्यों में राजस्थान है मित्रों। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है विश्व में जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको स्वेज नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जो है मित्रों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ती है स्वेज नहर? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है मित्रों। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
पनामा नहर की बात करा जाए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है साथियों? भूमध्य सागर और लाल सागर। हाँ, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सा? स्वेज नहर। ऐसे कह रहे हैं पनामा नहर, कौन सी? पनामा नहर है, किन दो महासागरों को जोड़ती है साथियों? पनामा जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? जो संघीय क्षेत्र है दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। भारत का जो संघीय क्षेत्र है दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वह सिलवासा है मित्रों। दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है मित्रों। क्या है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है मित्रों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है मित्रों। अभी इसका पहले हम लोगों ने जिक्र कर लिया। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत का, वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? वह राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। र से राजस्थान, र से रूस। रूस क्या है? विश्व में सबसे बड़ा देश है मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक उसी प्रकार र से राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है मित्रों। ठीक है, किस दृष्टि में, कौन सी नजर से देखा जाएगा उसे? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या नहीं। किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो भारत का है वह राजस्थान है मित्रों। और विश्व में देश पूछ लिया जाए तो देश का नाम है रूस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आने वाला 22 अप्रैल जो है, 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम सभी लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है मित्रों। फूलों की घाटी किस राज्य में है, या किस राज्य में फूलों की घाटी है मित्रों? फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी हमारा उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है मित्रों? हाँ, दक्षिणी सूडान जो देख रहे हैं, यह दक्षिणी सूडान जो है नवनिर्मित एक राष्ट्र है, एक देश है, एक राष्ट्र है जिसका दक्षिणी सूडान नाम है। यह दक्षिणी सूडान की स्थापना कब हुई मित्रों? दक्षिणी सूडान राष्ट्र कब निर्माण किया गया? सन 2011। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान का निर्माण किया गया मित्रों। तो कह रहे हैं दक्षिणी सूडान का जो निर्माण किया गया, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जुबा है। क्या है? जुबा। जुबा किसकी राजधानी है मित्रों? जुबा जो है वह दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिणी सूडान का जो आविष्कार किया गया, निर्माण किया गया, यह अलग राष्ट्र बनाया गया। कब बनाया गया मित्रों? दक्षिणी सूडान को सन 2011वें वर्ष में इसे क्या बनाया गया? दक्षिणी सूडान को नवनिर्मित राष्ट्र बनाया गया। जिसकी राजधानी की बात कर रहे हैं उसकी राजधानी क्या है? जुबा। क्या है? जुबा है मित्रों। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी योजना आयोग अब है नहीं, अब नीति आयोग आ गया है मित्रों। हाँ, नीति आयोग बनाया गया। तो कह रहे हैं, जब पहले का क्वेश्चन आया है तो पहले के क्वेश्चंस को हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग का उस समय अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था भैया? प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। क्या है? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? हो सकता है पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट कर दे साथियों, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, आपको ये भी पता है कि नहीं नीति आयोग के पहले क्या था? कौन सा? हाँ, नीति आयोग के पहले योजना आयोग था। उसका अध्यक्ष कौन होता था योजना आयोग का मित्रों? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो कौन है? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल।
अबुल फजल साहब अन्य अकबरी के लेखक हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल की बात की जा रही है? होप मैन। क्या है? होप मैन जो खेल है उसके जो संबंध है टेनिस से। होप मैन का संबंध किससे है मित्रों? टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से देश बंधु कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्रों? देश बंधु चित्तरंजन दास को। किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है मित्रों? जो हम राष्ट्रीय फ्लैग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग देखते हैं, जो झंडा देखते हैं, उसमें जो एक चक्र बना होता है बीच में, उस बीच वाले जो चक्र है उस चक्र के अंदर कितनी तीलियां होती है मित्रों? क्वेश्चन भी देखो गजब का है मित्रों। कितनी तीलियां ऐसे बनी होती हैं, कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। ये तीलियों की संख्या कितनी होती है मित्रों? जो नेशनल फ्लैग है इसमें तीलियों की संख्या होती है 24। कितनी होती है मित्रों? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, अगला है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म बनी, उसका नाम क्या था मित्रों? जो भारत की पहली फिल्म बनी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी मित्रों। जो भारत में पहली फिल्म का निर्माण हुआ उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछ रहे हैं मित्रों। जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? हाँ, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। हाँ, कान में होती है, उसका नाम स्टेपिज है। क्या है? स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। क्या है? स्टेपिज है मित्रों। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती है? हाँ, मानव शरीर के कान में पाई जाती है मित्रों। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। क्या है सबसे बड़ी हड्डी मित्रों? सबसे बड़ी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। क्या है? फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है। ये कहाँ पाई जाती है मित्रों? मानव शरीर में जांघ में। कहाँ पे ये पाई जाती? जांघ की हड्डी है, जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी की नाम करे पूछ ले आपसे तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में पाई जाती है। उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम स्टेपिज है। क्या है? स्टेपिज नाम है। वो कहाँ पाई जाती है? कान में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है मित्रों, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है मित्रों? मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? अगर हड्डियों की बात करें, मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा 206। मतलब 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। हड्डियों की संख्या कितनी है साथियों? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 बताएंगे। यदि पेशियों की संख्या पूछे, किसकी? पेशियों की संख्या पूछे तो 639। मानव शरीर में पेशियों की संख्या पूछ रहा है। पेशियां जो पाई जाती हैं वो 639 639 पेशियां पाई जाती हैं मानव शरीर में मित्रों, लेकिन हड्डियां 206। ठीक है, अगला है लाल रक्त कणिका। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना होता? आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होता है साथियों, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है मानव शरीर में, उस आरबीसी सेल का कितना बड़ा जीवन काल होता है? कितने दिन का जीवन काल होता है मित्रों? मात्र 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, उनका जीवन चक्र पूछ रहा है। आरबीसी का जीवन काल कितने टाइम का होता है? 120 दिन का मित्रों। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर
जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से अगर हम बताएंगे, जंग लगने से लोहे के ऊपर यदि हम जस्ता का लेप चढ़ा दें, क्या जस्ते की धातु का लेप चढ़ा दें, तो उसे तो पहली बात जस्तीकरण कह देंगे कि जस्ता चढ़ा दिया गया, इसलिए यह क्या हो गया? जस्तीकरण हो गया। या इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं मित्रों, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का तात्पर्य है कि लोहे की धातु पर जंग से बचाने के लिए हम उस पे जस्ता चढ़ा देते हैं। कौन सा धातु चढ़ाते हैं? जस्ते की धातु चढ़ा देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या तो जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है मित्रों? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, लीवर। क्या है? यकृत ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मित्रों, उसका नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर है? भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र है स्थापित हुआ, भारत में प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थापित हुआ मित्रों, यह आसाम में। कहां पे? आसाम में एक स्थान है, आसाम में डिगबोई नामक स्थान है। डिगबोई नामक स्थान आसाम में पड़ता है मित्रों। यहाँ क्या हुआ आसाम में? यहाँ पर पहली बार भारत में तेल शोधन संयंत्र का स्थापना की गई मित्रों, तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई। यह स्थान है डिगबोई, आसाम राज्य में पड़ता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है मित्रों? यूनेस्को के द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार की बात हो रही है मित्रों? कलिंग पुरस्कार की बात हो रही है। यह कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, लेकिन किस में दिया जाता है? किस विभाग में दिया जाता है मित्रों? तो विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाँ, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार। क्या नाम है पुरस्कार का? कलिंग पुरस्कार है। वह कलिंग पुरस्कार जो है वह कौन देता है? कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किस विभाग, किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? चार मीनार, चार मीनार कहां पे स्थापित है? चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थापित है। चार मीनार की स्थापना किसने कराई थी मित्रों? चार मीनार का स्थापना जो कराया था या चार मीनार का जो निर्माण कराया था वो कुली कुतुब शाह था। उसका नाम था कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह था, जिन्होंने हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना कराई थी मित्रों। चार मीनार की स्थापना कौन कराया था? चार मीनार की स्थापना कहां पे हुई? चार मीनार की स्थापना हैदराबाद में हुई थी साथियों। चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है और उसका जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था वह कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह। कौन था मित्रों? कुली कुतुब शाह था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता, पूरी तरह से स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया मित्रों? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सन 1919 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हो गया मित्रों। क्या है? कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा क्या हुआ? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। वह कौन सा अधिवेशन था? वो लाहौर का अधिवेशन था सन 1929 में। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में साथियों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है मित्रों? जो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, यहाँ पूछ रहा है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है, श्वेत मतलब सफेद,
जो सफेद क्रांति है, जो श्वेत क्रांति है, उसका संबंध किससे है साथियों? उसका संबंध है दूध से। किससे है? श्वेत क्रांति का मतलब संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है उसका नाम बताओ मित्रों। वह इंजन का नाम है, क्या नाम है साथियों? सबसे पुराना चालू इंजन का नाम है फेयरी क्वीन। क्या है? फेयरी क्वीन नाम है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की जो घोषणा की गई वह प्रथम बार फर्स्ट टाइम कब की गई? चीन आक्रमण के समय में 26 अक्टूबर सन 1962 में। 26 अक्टूबर कब? 26 अक्टूबर सन 1962 में भारत में पहली बार क्या हुआ मित्रों? आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है मित्रों? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। और हमारे जो भारत में पहली बार जब आपातकाल की घोषणा की वह कब हुई, क्यों हुई थी साथियों? सन 1962 ईस्वी में। सन 1962 ईस्वी में क्यों हुआ था? चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। वो घोषणा आपातकाल की पहली घोषणा थी साथियों। अगला है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला, भाषा के आधार पर भारत में वह कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर उसका नामकरण हुआ मित्रों? भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था मित्रों, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था मित्रों। अगला है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था मित्रों? जो भारत पर आक्रमण किया वह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो भारत पर आक्रमण किया साथियों? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था मित्रों? सन 712 ईस्वी, सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक व्यक्ति था। मोहम्मद बिन कासिम नामक का मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया साथियों। मोहम्मद बिन कासिम सन 712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मित्रों। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, किसका? सेल्यूकस का राजदूत। किसका राजदूत? सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो वह कौन था? जो सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मित्रों, उसका नाम क्या था? मतलब